चाहिए, मुझे पीता हुआ लेके आओ अगर मैं दारूड़ा हूँ। हम तो कहेंगे कि निम्माराम जैसा भाई होना चाहिए, जो तेरे जैसे जीजा के क्या अपनी ऐसे करा रहा फूफा। वीडियो मेरे हस्बैंड ने देखा ना, तो मुझे बताया कि तरुणा, इसको इतने आसानी से नहीं छोड़ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तूने क्या कहा था? दलाल। दलाल का मतलब पता है? मत मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकलवा बेवड़े, साले बदतमीज। 2 पैसे की अकल नहीं है तेरे अंदर। अपनी लिमिट क्रॉस मत कर, ठीक है? तू बहुत बदतमीज आदमी है। तू ना सामने से तेरे अंदर बोल नहीं निकल सकता, वो तो मैंने देख लिया था। तू इतना बदतमीज आदमी है कि सामने से तू बोल ही नहीं सकता। तेरे मुंह में जवान ही नहीं है, नहीं बोल सकता तू। वो तो देख लिया। कल तू लाइव में बैठा था ना, अपने जो प्रपंच दे रहा था तेरे साथ, जो तेरी संगी सहेलियां बैठी हुई थी, आज तेरी तरफ है, कल उसकी तरफ है, कल उसकी तरफ है, तो आज तेरी तरफ है, क्योंकि उनको सिर्फ व्यूज चाहिए। आई बात समझ में? उनका अपना कोई लेवल नहीं है। तो जिनका अपना लेवल नहीं है वो तो मेरे लेवल तक आ ही नहीं सकती ना। और उनसे पूछ, अपनी उन दोस्तों से पूछ कि भाई मुझे ये बताओ दलाल का मतलब क्या होता है। उनसे पूछ कि दलाल का मतलब होता क्या है। अगर नहीं बताती हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी तेरे को हिस्ट्री ला के देती हूँ उसका कि मतलब क्या होता है। साला, तेरे से अपनी बीवी तो संभाली नहीं गई, बच्चे तेरे से संभाले नहीं गए। बैठ तमीज आदमी। 2 पैसे की अकल नाम की चीज है कि नहीं है तेरे अंदर? कभी तेरे मन में आता तो तू गाली देने लग जाता है, कभी तेरे मन में आता है तो कुछ बोलने लग जाता है, कभी तेरे मन में आता है तो कुछ बोलने लग जाता है। क्या तुम निशा को घसीट के ले आते हो? जोर पड़ता है तेरे को पूरा नाम लेने में? लाम भा करता रहता है, बदतमीज कहीं का। इज्जत से नाम लिया कर। तू उसके धूल के बराबर भी नहीं है। क्या तू अपने आप में बहुत बड़ा अपने आप को समझता है? और जिन्होंने तुझे समझाने लायक बना रखा है ना ऐसा कि भाई तुम तो ऐसे हो, भाई तुम तो भाई ऐसे हो, तो वो खुद तेरे से नीचे लेवल के हैं। क्योंकि तेरे से नीचे लेवल के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो पता है क्या, क्योंकि तेरे को वही गुरु समझ सकता है जिसमें खुद अपने अंदर कोई लेवल नहीं है। ठीक है, अपनी औकात में रहियो। और अब तेरे को मैं बहुत उससे समझा रही हूँ, अगर तूने मेरे लिए गाली का या किसी और शब्द का, गंदे शब्द का यूज़ किया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुझे बहुत भारी पड़े। बस इस चीज़ का ध्यान रखियो। अगर तू इतना बड़ा, इतना ही तेरे को इस चीज़ का वो होता, तेरे में टैलेंट, तेरे अंदर टैलेंट, भगवान बचाओ, मुझे चक्कर वक्कर आ रहे हैं मुझे तो इसकी वीडियोस देख के। मैं तो भगवान, ऐसे टैलेंटेड लोगों के सामने, वाह वाह, तेरे में टैलेंट है तो तेरी जो भाईलियाँ आती हैं लाइव में बैठ के वो उनमें तो भर भर के टैलेंट भरा होगा, है ना? मुझे इन्वॉल्व करने की कोशिश भी मत करना, बहुत बहुत भारी पड़ूंगी मैं। जितना वजन मेरे नाम में है ना, तरुणा, तू जहां रहता है ना, सब निकाल लिया मैंने सारा। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम हल्के लोगों से पंगा नहीं लेते। डेफिनेटली यार, हल्के लोगों से तो पंगा तुम ले ही नहीं सकते, भारी लोगों से ही पंगा लोगे। और एक मोहतरमा आ रही थी जो ये बोल रही थी कि घमू जी आप आइए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। साली, तुझमें दम है तो कुछ बोल जाए उसको। दम है तेरे में? दल बदलू कहीं की, तुझे हर तरह से देख लिया। मैंने तेरे को इतने अच्छे से पहचान लिया ना कि बस मैं बोल नहीं सकती। सच बता रही हूँ। ऐसे पता होता ना कि तू ऐसी सपोलन है कि तुझे अपनी हर एक बात बताकर तुझसे बहुत बड़ी गलती की मैंने। और मैंने तुझसे कहा था, फिर तेरे समझ में नहीं आया। और तुझे समझ जाना चाहिए था, जब मैं तेरे ऊपर बोल नहीं रही हूँ, तेरे से बात नहीं कर रही हूँ, कि कुछ तो हिंट मुझे लगा है, कुछ तो मुझे लगा है, कुछ तो मुझे ऐसा पता चला था कि जिसकी वजह से मैंने तेरे से कन्नी काट ली। बदतमीज कहीं की। दीदी मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे ये पूछना है, मुझे आपसे वो पूछना है। सुन बेवड़े, पहले तू मेरी बात सुन।
सुन बेवड़े, मेरी बात सुनता हुआ जा। तू कहता है तेरे अंदर टैलेंट है, तेरे अंदर टैलेंट जिस चीज़ का है ना वो साफ दिखाई देता है। कहीं ऐसा ना हो कि तू जिन लोगों के साथ रहते रहते वो बजाना सीख जाए। बस अगर तू इतना ही बड़ा अपने आप को वो समझ रखा है ना तूने कि हाँ तू भाई बहुत कुछ है, तो तेरे जैसे तो बहुत कुछ देख रखे हैं। अपनी बहन का हुआ तू, अपने भांजा भांजी का हुआ तू। मामा बनने से पहले भाई बनना पड़ता है, तू वो भी नहीं बना। बाप बनने से पहले पति बनना पड़ता है, अच्छा तू वो भी नहीं बना। और अब तू कह रहा है सोशल मीडिया पे आके मैं बर्थडे विश करूंगा। साले नौटंकी बाज, तू विश करेगा बर्थडे? जब तो तेरे से करा नहीं गया और अब तू बर्थडे विश करेगा। नौटंकी, और तेरे जैसी नौटंकी देखने के लिए जो देखने आते हैं, सीरियसली मैं तो भाई क्या ही बोलूं उनको। और जिसको नाम लेना नहीं आता ना, बहुत इजी नाम है। और जो लोग पम्मी बोलते हैं ना, मुझे बहुत प्राउड फील होता है सीरियसली। वैसे मेरा नाम पम्मी नहीं है, तो लगता है कि चलो अच्छी बात है मेरे हस्बैंड की, तो लगता है कि चलो मेरे हस्बैंड का नाम ले रहे हैं ना, अच्छी बात है। लो पम्मी, वाह। चलो मैं फेमस हुई नहीं हुई, पतिदेव तो हो ही गए, और क्या चाहिए एक औरत को। और तू जिस तरीके से फेमस हुआ है ना, अपनी औरत के कपड़े फाड़ फाड़ के, इज्जत उतार उतार के, तुझे नहीं पता तूने क्या किया है। और जो लोग तुझे सपोर्ट करते हैं ना, जो लोग, हाँ तूने क्या कहा था लाइव में कि तुझे प्रूफ चाहिए, मुझे पीता हुआ लेके आओ अगर मैं दारूड़ा हूं तो। अगर तुझे नहीं पता तो वो तेरे ही घर की वीडियो थी, कबाड़ में से बोतलें लाके नहीं इकट्ठी की थी। अरे बस समझ में, वो तेरे ही घर की वीडियोस थी। कबाड़ में से वीडियो लाके इकट्ठी नहीं की थी कि कबाड़ में से बोतलें लाके इकट्ठी कर दो और भाई बता दो कि वो बेवड़े ने इतनी बोतलें पी हैं। जो करतूत तू करके बैठा है ना, उसके कारनामे थे वो। बदतमीज कहीं का। मैं तो बड़ा आदर करता हूँ, देखे तेरे आदर, तू कितने अच्छी तरीके से आदर करता है। मुझे समझ में नहीं आता, तूने उसको कंस बोला तो तू कौन सा मामा है भाई? बहन तेरी नहीं आती, माँ बाप तेरे पास नहीं आते, तेरे खुद के रिश्तेदार तेरे पास आके नहीं बैठते। कैसा है तू? सब तेरे को छोड़ के जा चुके हैं। जो तू अंध भक्तों को कहानी सुनाता है ना अपने, कि मैं अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं लेके आता कि मैं उनको सोशल मीडिया पे नहीं लेके आना चाहता, और फिर सबसे बड़ी बात मेरे अंदर ये है कि अगर मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी और ज़्यादा पोल खुलने लग जाए। अगर ऐसा होता ना तो तेरे बच्चों से मिलने तेरे माँ बाप जाते हैं, और उनका हक है, उनको जाना भी चाहिए। उनका हक है, उनको जाना भी चाहिए, क्योंकि तेरे जैसे बेवड़े के पास तो वो खुद भी आके राजी नहीं है। मेरी बात हुई थी मेरी बात बहुत अच्छे से हुई थी। अब तू जाके पूछना कि मेरी बात किससे हुई थी। और तू क्या निम्बाराम को बोल रहा था कि वो कंस है? वो कंस है। तेरे बच्चों को लेके गया, तेरे बच्चे उसके पास रह रहे हैं। तू कह रहा है कि मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर दिया, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता, कानूनी कार्रवाई करके मैं अपना बच्चा अपने पास लूँगा। नहीं ले सकता। तेरी हरकतों को देख के तुझे कानून देगा ही नहीं कि तेरे पास बच्चे दे दिए तो उनका ना मेंटल तू कर दे उन बच्चों को, जैसे तू हो रखा है। ठीक है, जैसे तू हो रखा है ना, ऐसा ही उनको मेंटर कर देगा तू। बदतमीज कहीं का। मेरे अंदर टैलेंट भरा है, देखा है तेरे अंदर क्या भरा है। तेरे खुद के माँ बाप तेरे से खुश नहीं हैं, और इससे बड़ी चीज़ तुझे क्या चाहिए? डूब मर जा कहीं जाकर, उनको तो खुश नहीं रख सकता। और भाई हम तो कहेंगे कि निम्माराम जैसा भाई होना चाहिए, जो तेरे जैसे जीजा के लगा दे ठिकाने। ठीक है, ऐसा भाई होना चाहिए। वो उसकी सक्सेस से तू जल रहा है। जो भी इंसान तेरे से ऊंचे लेवल पे आ जाता है ना, उससे तू जलता है, क्योंकि वो जो तेरे से ऊंचे लेवल पे आ जाता है ना, उससे तू जलता है, क्योंकि ये तेरी जलन है। तुझे अपने से नीचे लोग भी ज़्यादा पसंद आते हैं। ठीक है, कम्युनिटी शेयर करोगी, कम्युनिटी शेयर करोगे। तू क्या अपनी ऐसे करा रहा फूफा?
अपनी ऐसे करा रहा है कि तू भी तो वही चमचागिरी कर रहा है, और तेरी चमचियाँ आती हैं, चमचे आते हैं तेरे, पर पता नहीं तेरे समझ में नहीं आता। मैं वो बोलूँगी जो मुझे दिखता है, और तेरे तक तो मैं आना भी नहीं चाहती, पर क्या करूँ, मेरी ऑडियंस को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी ऑडियंस को वो टॉपिक पसंद है। हाँ भाई, व्यूज़ आते हैं क्योंकि उसमें मैं जान लगा देती हूँ वीडियो में, और व्लॉगिंग करती हूँ। लोग कहते हैं ना कि तुम्हें सिर्फ रिएक्शन करना आता है, व्लॉगिंग दिखाओ, जाके देख, बेशक व्यूज़ आए मत आए, पर व्लॉगिंग अब डे टू डे करती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन व्लॉगिंग की वीडियो नहीं आती हो, और आएंगे, व्लॉगिंग पे भी व्यूज़ आएंगे। और तेरे कहने से निशा मेरे को छोड़ देगी, तेरे कहने से निशा मुझे छोड़ देगी, तेरे कहने से मुझे घम्मू छोड़ देगी, तेरे कहने से और जो यूट्यूबर बैठे हैं वो मुझे छोड़ देंगे। वाह भाई, तेरे से तो डरगी निशा, और मैं भी, क्योंकि ऐसे पागलों से नहीं डरेगा इंसान तो क्या करेगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि वो अपने घर की इज्जत उतारते उतारते कब किसी दूसरी औरत के खिलाफ बोल जाता है। और तुझे पता है, तूने जो ये बोला है ना, दलाल वर्ड तूने यूज़ किया है, तो इस दलाल का तुझे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है। वेट एंड वॉच। तुझे ना सब कुछ याद करा दिया तो फिर देखना, क्योंकि मैं पूरी स्टोरी बाद में बताऊंगी, सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया है अपने सपोर्टर्स को, घमू के सपोर्टर्स को, और तेरी कुछ उनको, ठीक है। तो इसीलिए मत लेना पंगा, और दम है तेरे में, और तेरा खून खून है, अभी पानी नहीं हुआ ना, अगर तेरा खून खून है तो आ, मेरा नाम, मेरी फोटो तू लगा के दिखा अपने, जब मानूं कि तू हाँ असल में तुझे ये चीज़ें बंद करनी है। बैठ के चपड़ चपड़ और बक मुझे आता है, मैं अपनी बात रखती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बात रख रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरीके से ऐसा रिएक्शन दूंगी, क्योंकि जब वो वीडियो मेरे हस्बैंड ने देखा ना, तो मुझे बताया कि तरुणा, इसको इतने आसानी से नहीं छोड़ना, इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ना, ये पागल हो चुका है, अपनी होश आवाज़ खो चुका है, इसको सीधा करो। तो मैंने उनसे कहा जी बिल्कुल, आज सीधा कर देते हैं इसे।